सफलता संसाधनों का मोहताज नहीं होता। सफलता संसाधनों का मोहताज नहीं होता। यूं ही दुनिया में कोई महान नहीं होता। अलग बनने के लिए जलाना पड़ता है खुद को। अलग बनने के लिए जलाना पड़ता है खुद को। बिना साबित किए यूं ही कोई पहचान नहीं होता। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूं वह यह है कि CHS में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। बेटा, CHS की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा सन 1898 में की गई थी, जिसे बाद में इन्होंने मालवीय जी को दान दे दिया या समर्पित कर दिया। CHS की दो शाखाएं हैं, जिसे CHS बॉयज़ और CHS गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। यह दोनों शाखाएं एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। CHS BHU मुख्य द्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पर कैंट रोड पर स्थित है। यह CBSE पैटर्न पर आधारित है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है। यहाँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। इसमें इंटरमीडिएट में साइंस, PCB और PCM, कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। इसमें नए बच्चों का एडमिशन क्लास 6, 9th और 11th में किया जाता है। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक लगभग 2000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें प्रति वर्ष लगभग 250 बाहरी बच्चों का एडमिशन होता है। इनमें लाखों बच्चे प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें से लगभग 250 बच्चों का सिलेक्शन उनके मेरिट या इंडेक्स के आधार पर किया जाता है, जिनका एडमिशन क्लास 6, 9th और 11th में किया जाता है। इसका संचालन BHU द्वारा किया जाता है, जिसे BHU सेट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रवेश परीक्षा BHU द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यह नेशनल लेवल की परीक्षा होती है। यह परीक्षा सिर्फ वर्ष में एक ही बार आयोजित की जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट www.bhuonline.ac.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। CHS बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की जो प्रवेश परीक्षा होती है वह कंबाइंड रूप से आयोजित की जाती है। अगर हम फीस की बेटा बात करें तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनुअल फीस होती है, वार्षिक फीस होती है, वह 4000 से 5000 रुपये के बीच होती है। यानी अगर आप मंथली फीस की बात करें तो लगभग 350 से लेकर 400 रुपये मंथली फीस इसकी आती है। इसमें हॉस्टल बेटा लिमिटेड होता है। सिर्फ 100 बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है, जो उनके इंडेक्स के आधार पर होता है। ठीक है, एक बार एडमिशन हो जाने के बाद बच्चे की सीट क्लास 12 तक के लिए रिजर्व हो जाती है, जब तक कि वह स्वयं छोड़कर नहीं जाना चाहता। एक बेटा चीज़ मुझे आपसे और बात करनी है। क्लास 1 से 5 तक का एडमिशन भी यहाँ होता है, जिसका सेंटर PRT कोल्हुआ में बनाया गया है, जो CHS के बगल में ही स्थित है। यह PRT सेंटर भी BHU द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाता है। इसकी जो सूचना है वह CHS के बुलेटिन के साथ ही निकाली जाती है। यह CHS से मात्र 200 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब बेटा हम लोग जल्दी से डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो इसके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप CHS में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, आधार कार्ड, पिछले क्लास की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, BHU अगर आप अगर आप बच्चे हैं तो BHU एम्प्लॉई सर्टिफिकेट, PC सर्टिफिकेट,
टीसी और सीसी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास निश्चित रूप से होने चाहिए अगर आप सीएचएस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो। अब जल्दी से हम लोग फॉर्म भरने से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं। सीएचएस का फॉर्म फरवरी से लेकर मार्च के महीने में निकलता है। इसे बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.bhuonline.ac.in पर जाकर के भरा जा सकता है। इसका आवेदन जो शुल्क है वह जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग 500 से 600 रुपये के बीच है, जबकि एससी एसटी का आवेदन शुल्क 250 से लेकर 300 रुपये के बीच होता है। इसका फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट निकाल कर आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ ठीक होने पर आपके पोर्टल पर यानी स्टूडेंट पोर्टल पर मई तक आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा जून के महीने में कराया जाता है। यह सिर्फ ऑफलाइन होता है और अलग अलग क्लासेस का जो एंट्रेंस होता है, जो प्रवेश परीक्षा होता है, वह जून के अलग अलग दिनों में होता है। ठीक है, जून लास्ट तक इसका प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया जाता है, जिससे आप उसका मिलान कर सकते हैं और किसी भी तरह की शिकायत होने पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जुलाई में इसकी काउंसलिंग होती है, जिसके लिए आपको कॉल लेटर भेजा जाता है आपके पोर्टल पर। यह ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में, जैसे इस समय कोविड चल रहा है, इस समय क्लास 6 और 9th का एडमिशन और 12th क्लास 6, 9th और 11th का एडमिशन लॉटरी सिस्टम या मेरिट के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर हम कोविड में ही पिछले साल सत्र 2020-21 की बात करें तो क्लास 6 और 9th का एडमिशन लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया गया था, जबकि क्लास 11th में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में जो एडमिशन था वह क्लास 10th के मेरिट के आधार पर किया गया था। अगर बेटा हम रिजर्वेशन की बात करें तो एससी को 15% रिजर्वेशन मिलता है सीएचएस में एडमिशन में, जबकि एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, पीसी कैंडिडेट को 3% और अगर बीएचयू एम्प्लाई के बच्चे को 50% रिजर्वेशन मिलता है। अगर बेटा हम परीक्षा पैटर्न की बात करें तो क्लास 6 में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपकी उम्र 10 साल से 12 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको MCQ बोला जाता है, होता है। यह 2 घंटे का पेपर होता है, जो सामान्यतः 8 से 10 बजे के बीच आयोजित किया जाता है और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम क्लास 9th के प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करें तो इसमें फॉर्म भरने वाले बच्चे की उम्र 13 साल से लेकर 15 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें भी 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 2 घंटे का पेपर होता है और यह भी सामान्यतः 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में पेपर होता है और इसमें भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम क्लास 11th में प्रवेश परीक्षा की बात करें तो इसमें फॉर्म भरने वाले बच्चे की अधिकतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर आप इंटर में यानी क्लास 11th में आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th में सिर्फ पास होना ज़रूरी है, जबकि अगर आप कॉमर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 10th में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप साइंस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 10th में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि 10th में साइंस और अगर आप मैथ्स ग्रुप में एडमिशन कराना चाहते हैं तो साइंस और मैथ्स में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप बायो ग्रुप में एडमिशन कराना चाहते हैं तो हाई स्कूल में साइंस और बायो में
कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल 60% होने के बावजूद। और क्लास 11th में प्रवेश परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यदि आप बायो ग्रुप के हैं तो बायो से प्रश्न किया जाता है और इसके साथ साथ जीके के भी क्वेश्चंस रहते हैं। वहीं अगर आप इंटर में मैथ्स ग्रुप में एडमिशन करना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और जीके के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बेटा जल्दी से इन चीज़ों को आप समझने के बाद एक चीज़ आपके साथ मैं और साझा करना चाहता हूं कि जितने भी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दिया है, मैंने कोशिश की है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको प्रदान करूं। फिर भी किसी तरह की दुविधा या परिवर्तन की स्थिति में BHU सेट द्वारा जारी जो मापदंड है वही मान्य होगा। अगर आप किसी विशेष तरह के प्रश्न चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं आपका जवाब दूं। आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।